हेलो दोस्तों, टेक स्मिथ कैम तासिया 9.0 का पहले लेसन हम आज शुरू करेंगे। इस पहले लेसन में हम देखेंगे कि मीडिया बीन में मीडिया किस तरह ऐड किया जाता है, उस पर अमल किस तरह किया जाता है। यहाँ पर मेरे पास कुछ बैकग्राउंड्स है, वो बैकग्राउंड्स में एक साथ कंट्रोल दबाकर क्लिक करके एक साथ सारे तीन बैकग्राउंड्स को ऐड कर लेता हूँ। तीन बैकग्राउंड मेरे मीडिया बिन में ऐड हो चुके हैं। यहाँ से मैं पहले बैकग्राउंड को ट्रैक पर लेकर आया हूँ। ट्रैक से अब अमल करना है इस पे ट्रांजेक्शन का, तो कोई एक ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करके मैं इस वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। जैसा कि मैं एक यहाँ से ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करता हूँ, ये ट्रांजेक्शन शायद मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। ये ट्रांजेक्शन को ऐड कर दिया। इस ट्रांजेक्शन के ड्यूरेशन को कुछ बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं हम, वरना अब अगला काम एनोटेशन। एनोटेशन में कॉलआउट्स में से कोई एक एनोटेशन हम ले लेंगे। ये एनोटेशन मुझको बेहतर लगा तो मैं यहाँ पर ये एनोटेशन को ऐड कर चुका हूँ। उसके साइज़ को इंक्रीज़ करके वीडियो की साइज़ के जितना ही कर चुका हूँ। और यहाँ पर इस वीडियो बैकग्राउंड की वीडियो में नजर आने वाली पट्टी के मुताबिक मैं इसके साइज़ को ऐड करूँगा। इसके बाद टेक्स्ट पे जो एनोटेशन है, एनोटेशन कॉलआउट्स है सॉरी, तो इस कॉलआउट्स के बैकग्राउंड को चेंज करूँगा। यहाँ पे पीला बैकग्राउंड है, मुझको ये नहीं चाहिए क्योंकि वो मैच हो जा रहा है, तो मैं पिक कर रहा हूँ कलर पिक। ये कलर पिक मुझको जो चाहिए वहाँ क्लिक करके मैंने कलर पिक कर लिया। अब इसके बाद नंबर आता है टेक्स्ट का, तो टेक्स्ट को भी चेंज करना है मुझको। टेक्स्ट को मैं इस पट्टी के मुताबिक कर लेता हूँ बैकग्राउंड की, ये टेक्स्ट चेंज हो गया। अब इसके बाद इस टेक्स्ट में हम अपना नाम है तो जो हमें तहरीर करना है, लिखना है, राइट करना है वो कर लेंगे। और उसके बाद उस टेक्स्ट पर उस एनोटेशन को कॉलआउट्स को ट्रांजिशन देंगे। ये ट्रांजिशन मेरे ख्याल से बेहतर है, तो मैं एक ट्रांजिशन दे चुका हूँ। यहाँ पर उस ट्रांजिशन की टाइमिंग को बढ़ा रहा हूँ यहाँ से, ताकि ट्रांजिशन धीरे धीरे हो सके, फ़ौरन स्पीड से ना हो। चलिए हम टेस्ट करते हैं हमारा ट्रांजिशन किस तरह हुआ है। मेरे ख्याल से बेहतर ट्रांजिशन है, तो हम इस ट्रांजिशन को ऐसे ही रहने देते हैं और हमारे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बिहेवियर, टेक्स्ट के बिहेवियर को हम चेंज करेंगे। टेक्स्ट के बिहेवियर में कॉलआउट्स का बिहेवियर चेंज होगा। ये जो कॉलआउट्स है, कॉलआउट्स हल्का सा ब्लिंक करेगा यहाँ पर। इसकी वजह अगर टेक्स्ट, इसमें हम कॉलआउट्स के आगे चल के हम इस कॉलआउट्स को हटाकर टेक्स्ट देकर भी देख लेंगे कि क्या चेंजेस आते हैं। तो आइए, अब ये अमल हमारा एक वीडियो पर यह एक अमल तो हो चुका है। अब मीडिया बीन में से मैं अगले बैकग्राउंड को निकाल लेता हूँ। अगले बैकग्राउंड को, ये बैकग्राउंड वीडियो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा बैकग्राउंड वीडियो मुझको नहीं चाहिए, छोटा चाहिए। तो मैं इस वीडियो को अपने हिसाब से छोटा कर लेता हूँ। उससे पहले तो मुझको कैनवास में जो स्क्रीन है, स्क्रीन को अपने पहले की स्क्रीन के मुताबिक उसको बड़ा कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना वीडियो की क्वालिटी सही नहीं आएगी। बेहतर चल रहा है। अब इस वीडियो के साइज़ को मैं छोटा कर लेता हूँ। ये वीडियो का साइज़ अपने मुताबिक हो चुका है। अब एनिमेशन में जाके टेक्स्ट, हम उसमें से कोई एक टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर लेंगे और उस टेक्स्ट के साइज़ को भी वीडियो के साइज़ के मुताबिक लेंथ को बढ़ा देंगे। टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ कर रहा हूँ मैं। साइज़ में इंक्रीज़ करने से पहले यहाँ टाइप कर लेता हूँ और टाइप करने के बाद इसके साइज़ को, इसके फॉन्ट को, इसके कलर को, हर चीज़ को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मुझको जो भी फॉन्ट लेना है वो फॉन्ट यहाँ पर ले लूँगा। ये मैंने एक फॉन्ट ले लिया हूँ। इसके अहाते को बढ़ाता हूँ। अहाते को बढ़ाने के बाद इसके कलर को पिक करना है मुझे, या कोई एक कलर में जो चाहूँ कलर ले भी सकता हूँ। ये कलर मैं ले चुका हूँ, ठीक है ये कलर। अब इस टेक्स्ट
और इस ट्रांजिशन दे देंगे। इस बैकग्राउंड वीडियो को, दूसरे बैकग्राउंड वीडियो को ट्रांजिशन देना भूल गए थे, हम ट्रांजिशन दे देते हैं पहले। ये ट्रांजिशन ये इसके लिए बेहतर रहेगा। और अब देते हैं ट्रांजिशन टेक्स्ट को। टेक्स्ट को कोई एक ट्रांजिशन हम दे सकते हैं जो भी हमें पसंद हो, उस पसंद के मुताबिक ट्रांजिशन देने के बाद मैं उस ट्रांजिशन के टाइम को बढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखते हैं हमारा वीडियो कैसा नज़र आता है। प्रेजेंट्स, चलिए वीडियो यहाँ तक तो बेहतर बन गया, बहुत अच्छा बना है। अब इसके बाद हम बिहेवियर चेंज करेंगे हमारे टेक्स्ट का, सेकंड टेक्स्ट का। तो ये सेकंड टेक्स्ट के बिहेवियर को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। बिहेवियर ऐड हो चुका है मेरा। और अब देखिए वीडियो चलने के बाद बिहेवियर में आपको क्या तब्दीली इसके नज़र आती है। प्रेजेंट्स कितने अच्छे अंदाज में, बेहतर अंदाज में इंटर हो रहा है कि हमने बिहेवियर को चेंज कर चुके हैं। अब ये टेक्स्ट जो एनोटेशन ऐड किया था, मैं एनोटेशन हटा कर यहाँ पे भी टेक्स्ट ही ऐड कर लेता हूँ, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा। और टेक्स्ट के साइज़ को भी इस वीडियो के साइज़ के मुताबिक कर लेता हूँ। और यहाँ पर भी बिहेवियर और ट्रांजिशन हम टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे। टेक्स्ट को तैयार करके लिख के उसके कलर को चेंज करके जो हमने पहले अमल किए थे वो सारा ही अमल यहाँ पे करेंगे। साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बॉक्स के साइज़ को, टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, कलर पिक करते हैं। कोई भी जो भी हमें कर लेना है वहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैं कलर एक पिक कर चुका हूँ। ट्रांजेक्शन की बारी आती है, तो कोई एक ट्रांजेक्शन इस टेक्स्ट में ऐड करके अगर मैं चाहते हैं तो टेक्स्ट ट्रांजेक्शन के टाइम को बढ़ा सकते हैं। अब बिहेवियर, ये बिहेवियर भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। देखते हैं हमारे टेक्स्ट में क्या तब्दीली आई, कैसा नज़र आ रहा है। तो ये बहुत अच्छे अंदाज में टेक्स्ट, माशाल्लाह बहुत अच्छा टेक्स्ट नज़र आ रहा है यहाँ पर। इसी चीज़ को हम फाइनल कर देते हैं। ये दूसरा वीडियो यानी प्रेजेंट्स का टेक्स्ट और प्रेजेंट्स का बैकग्राउंड। अब हमारी आई है तीसरे वीडियो पर। तीसरा बैकग्राउंड वीडियो को ट्रैक 1 में ऐड किया गया। उसके बाद उसको ट्रांजिशन दिया गया। वही हमें अमल करना है। जो भी ट्रांजिशन आपको बेहतर लगता है मौजूद ट्रांजिशन में से, तो वो कोई एक ट्रांजिशन आप उस वहाँ पे ऐड कर सकते। ये ऐड हो गया दोनों तरफ ट्रांजिशन, एंट्री में भी और आउटर में भी। चेक कर लेते हैं ट्रांजिशन बेहतर है या नहीं है। अच्छा है, बेहतर ट्रांजिशन है। अब यहाँ पर एनोटेशन में मैं अपना ही नाम ऐड कर लेता हूँ। एनोटेशन में मैं एजुकेशनल प्रोजेक्ट के ताल्लुक से ऐड कर लेता हूँ। टेक्स्ट के साइज, टेक्स्ट बॉक्स, कुछ मुझको यहाँ की तब्दीलियाँ करना होगी। एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स, बेहतर ऐड हो चुका है। इसके साइज सेंट्रलाइज कर दिए, सेंटर में बढ़ा दिए। साइज को कुछ बढ़ा देते हैं। फॉन्ट चेंज करके देखते हैं कौन सा फॉन्ट इसके लिए बेहतर रहेगा। ये फॉन्ट बहुत छोटा हो जाता है, बेहतर अच्छा फॉन्ट है लेकिन थोड़ा छोटा हो जाता है, तो दूसरा फॉन्ट ऐड करते हैं। बहुत से फॉन्ट से हमारे पास, हमारे कंप्यूटर में जितने फॉन्ट इंस्टॉल होते हैं और सारे ही फॉन्ट यहाँ पर आ जाते हैं कैमटासिया में। तो आपने इंटरनेट से बहुत से फॉन्ट्स और अच्छे अच्छे फॉन्ट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। आपको जिस तरह के जो फॉन्ट चाहिए उस तरह के फॉन्ट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चलिए ये फॉन्ट शायद बेहतर हो, ये फॉन्ट लेता हूँ। अब आ जाते मसला आता है कलर का। कलर के लिए पहले मैं एजुकेशनल जो लिखा हुआ है उसको एक अलग कलर में कर दूँगा। कोई कलर पिक कर लेता हूँ, इसी फूलों में से जो भी बेहतर नज़र आता है वो कलर ले लेता हूँ। उसके बाद ये कलर पहला तो एजुकेशनल का अब हो चुका है। अब प्रोजेक्ट का कलर करेंगे, गुलाबी कलर। ये शायद ये कलर बेहतर हो, ये नहीं,
पुराना ही कलर बेहतर था, यही कलर ठीक है। चलिए इस कलर को फाइनल कर देते हैं। अब इसमें ट्रांजिशन और बिहेवियर रह चुके हैं, ट्रांजिशन और बिहेवियर इस टेक्स्ट में ऐड कर लेते हैं। ये ट्रांजिशन हो चुका है, एक साइड में ट्रांजिशन हो चुका है, दूसरे साइड में भी, आउटर में भी, आउटरो में भी ट्रांजिशन, इंट्रो और आउटरो दोनों में ट्रांजिशन ऐड हो चुका है। ट्रांजिशन का टाइमिंग भी मैं कुछ बढ़ा चुका हूँ। बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर लगाना है? चलिए ये बिहेवियर बेहतर है, देखते हैं क्या नज़र आता है। बहुत अच्छा बिहेवियर भी नज़र आ रहा है। और ये वीडियो हमारा यहाँ तक तो मुकम्मल हो चुका है। अब इसे हम मुकम्मल होने पर शेयर कर लेते हैं और वीडियो को अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। कोई भी वीडियो क्वालिटी हाई क्वालिटी ले रहा हूँ मैं 1080 पिक्सल की। यहाँ पे अपने वीडियो का टाइटल दे रहा हूँ मैं, जो भी मुझको वीडियो को टाइटल देना है, प्रोडक्शन का नेम देना है, वो उस प्रोडक्शन के नेम को ऐड कर रहा हूँ, कैमटासिया 9.0.1 और फिनिश। इस तरह फिनिश करने पर बैकग्राउंड में न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं। जहाँ पे भी आप पार्ट देना चाहते हैं उस पार्ट में आपका प्रोजेक्ट ऐड हो जाता है।